ठीक है, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे पिता इस ज़मीन पर हमें आपने सुरक्षित और भला चंगा रखा। आज इस महत्वपूर्ण और विशेष दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को एकत्रित किया प्रभु, और पिछले हफ्ते हमें संभाल कर रखा प्रभु, और हमारे जीवन की ज़रूरतों को और आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, जो लोग तेरी महिमा करते हैं उन्हें भी तू सद्बुद्धि दे कि उनके अंदर वो दुष्टता वाला आत्मा परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने आज तक अपने मन का खतना नहीं किया प्रभु, और दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम तेरे दास हैं, हम तेरी भेड़े हैं प्रभु। ऐसे लोगों को तू सद्बुद्धि दे प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन खुदा परमेश्वर, जो भी कल घटनाक्रम हुआ वह तेरे मसीहों के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार का जो ईश्वर वो आपके ठट्टे उड़ाता है। ऐसे लोगों के जीवन में या तो वचन रख प्रभु, तो उनके मन का खतना कर, और यदि उनके मन का खतना नहीं है तो प्रभु अपने वचन को तू उनके जीवन से दूर कर, क्योंकि उसमें आपकी बदनामी होती है, हमारी नहीं प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, अपने दास की बुद्धि को अपनी स्वर्गीय बुद्धि से जोड़ें प्रभु, कि जो भी वचन हो तेरी आत्मा और सामर्थ्य के अनुसार हो प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा बोले प्रभु, और जो भी हमारे ऊँट अशुद्ध हुए हों तो प्रभु यशा को जिस प्रकार बेदी की अंगारों से आपने ऊँटों को छुआ और पवित्र किया प्रभु, हमारे भी ऊँटों को तू पवित्र कर, कि हम जो भी शब्द कहें तेरी आत्मा और सामर्थ्य के अनुसार कहें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें प्रभु आपने एक आत्मिक पिता के रूप में आत्मिक पिता के रूप में आपने हमें बिशप आमोस जी को दिया, जो उनका बहुत ही हम अपने जीवन में महत्व समझते हैं। उनके प्रेमियों के लिए, भाई प्रकाश और माता कलावती के लिए, कि ऐसे आत्मिक लोगों से जोड़ें जिससे कि प्रभु हम आपकी महिमा में आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। प्यारे पिता, जो लोग बुरे हैं और बुराई करते हैं उनसे हमें दूर रख, हमें अपनी आत्मिकता में बढ़ा प्रभु, संसार में नहीं, क्योंकि हमेशा हम आपको आदर महिमा और सम्मान देते हैं, और यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना परी तो ही ना है। तो धन्यवाद करते हैं पिता का कि पिछली बार आपने क्या क्या सुना था, एक आध बताएंगे। पिछली बार जो चर्चा हुई थी किस बात पर हुई थी, बताएगा कोई? पिछली बार जो चर्चा हुई थी, जब हम अपने यीशु जो प्रभु हमारा उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वर्ग की कुंजियां दे देता है। यदि हम स्वर्ग की कुंजियां हमें दे देता है, अब हमारा काम है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। यदि आप इस्तेमाल करोगे तो उस दूसरे ईश्वर से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकोगे। यदि आप उसे नहीं रखोगे, चाबियों का प्रयोग करना नहीं जानोगे, तो वो अपनी दुष्टता को हमेशा आपके आगे तैयार रखेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं किस में वास करता हूं? परमेश्वर किस में वास करता है? मनुष्य इंसानों में वास करता है। वो कौन से इंसानों में वास करता है? ये भी है कि यह हर आदमी ये ना सोचे कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ कार्य करता है जो उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानता है और अपने जीवन में पूरा करता है। तब परमेश्वर उसको अपना बेटा और बेटी का दर्जा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी सृष्टि बनाई इसे, और उसने अपनी महिमा के लिए आदम को बनाया कि वो मेरी महिमा करेगा। हर एक इंसान आज जो पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया था। लेकिन जैसे ही आदम के अंदर जो प्रकाशन था, जो ज्योति थी, उसमें परमेश्वर चलता फिरता था, और जब परमेश्वर आदम से मिलने आता था तो आदम पिता के लिए हे अब्बा, हे पिता कहकर उसके गले से लिपट जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से बहुत प्रेम किया है। लेकिन हमेशा आप ये देखिए कि प्रकाश और प्रकाश का मेल होता है, अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं होता। जब परमेश्वर ने आदम को तैयार किया तो उसने अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दी थी, और वो आत्मा प्रकाश थी, और हमारा पिता वो भी प्रकाश था।
जब भी परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आता था तो आदम उसे देखकर हे अब्बा है और हे पिता कहकर उसके गले लग जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अच्छे और बुरे के ज्ञान को फल को मत खाना अन्यथा तू मर जाएगा, तो उसने जो पाप किया परमेश्वर, क्योंकि फल में पाप नहीं था, पाप कहां था? उसकी आज्ञा न मानना। क्योंकि फल से पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक हद सीमा की कि तू इस वृक्ष के फल को मत खाना अन्यथा तू मर जाएगा। तो उसकी एक आज्ञा थी। फल में कोई पाप नहीं था क्योंकि फल तो सब एक समान थे, लेकिन एक परमेश्वर का कहने का अर्थ था कि तू इसके फल को मत खाना। लेकिन वह आदम ने क्या किया? हव्वा के कहने पर वो क्या किया? फल खा लिया, और खाते ही जो प्रकाश का आत्मा था वो क्या हो गया? चला गया, और उसके अंदर क्या हुआ? अंधकार का आत्मा आ गया। जब अंधकार का आत्मा आ गया तब परमेश्वर उसे बुलाने आया, हे आदम, हे आदम। तो आदम बजाय अब्बा और पापा कहने के वो क्या हो गया? परमेश्वर से दूर भागने लगा, क्योंकि हमेशा प्रकाश अंधकार से दूर रहता है। जब दूर भागने लगा तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जब परमेश्वर जब आता था तो हमेशा आदम कहता था हाय अब्बा हाय पापा और गले से मिल जाता था, लेकिन जब परमेश्वर बुला रहा था कि आदम आदम, तो आदम उससे दूर भाग रहा था। दूर इसलिए भाग रहा था कि उसके अंदर पाप आ गया था। जब पाप आ गया तो परमेश्वर ने जब जान लिया कि हाँ आदम ने पाप कर दिया और जो मेरा आत्मा था वो आत्मा उससे दूर चला गया। जब परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर ने उसे क्या किया? अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। जब अदन की वाटिका से बाहर कर दिया तो आज भी परमेश्वर हमें बुलाता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आओ, लेकिन हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि हमारे अंदर आज भी पाप है। जिसके अंदर पाप नहीं होता है उसके अंदर परमेश्वर चलता और फिरता है, क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6:16 पेज नंबर 250, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हम कौन से? जीवते परमेश्वर के मंदिर में। हम मुर्दे वाले के नहीं, हम कौन से? जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। बताइए कितनी बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम उनकी विधियों का उल्लंघन करते हैं, तो हम जीवते परमेश्वर के मंदिर नहीं हैं। क्योंकि हमारे मन में जो पाप डालता है वो परमेश्वर नहीं डालता। कौन डालता है? जो दूसरी आत्मा है, जो संसार का आत्मा, वो हमारे मन में पाप डालता है। कहता है अरे इसकी पड़ोस की कोठी बहुत बड़ी बनी हुई है, तू भी अपनी कोठी इसी तरह बना ले। पाप कहां से आता है? मन से आता है, और संसार के देखे आता है। जब हम संसार को तरफ देखना छोड़ देते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है जो हमने कभी भी सोचा ना हो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो तुम्हें घृणा करूंगा। यदि आप अशुद्ध वस्तु कौन है? यदि हमारी संगति किसी ऐसे मनुष्य के साथ है जो दारू पीता है या जुआ खेलता है या झगड़ा करता है, गाली देता है, तो परमेश्वर कहता है उनके बीच में से आप अपने आप को अलग कर दो। यदि आप अलग नहीं करोगे, कुंवर देवी तुम इधर आओ, तुम सपोर्ट मिले, जब नहीं तुम सो गई ऐसी तो क्या गई? तो क्या कहता परमेश्वर? आप यदि बुरी संगति में बैठोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगा, लेकिन आप अच्छे लोगों में बैठोगे तभी मैं आपके साथ रहूंगा।
और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का, ये परमेश्वर का वचन है। अब ये बताइए कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन कोई झूठा हो सकता है? इंसान झूठा है। इंसान अपनी प्रवृत्तियों को नहीं बदलता। इंसान जिस रूप में चल रहा है वो उसी रूप को ग्रहण करता है। वो परमेश्वर के वचन को न जानना चाहता है और न अपने जीवन में उतारना चाहता है। लेकिन यदि हमें और आपको कुछ करना है तो उसे वचन को अपने जीवन में उतारना होगा। यदि नहीं उतारेंगे तो वह जो अनंत जीवन की आशा करे बैठे हैं वो अनंत जीवन भूल जाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। इस समय आपने देखा होगा इजराइल में युद्ध बढ़ता चला जा रहा है और इजराइल की परमेश्वर की लास्ट भविष्यवाणी थी यीशु ने कि तेरी ईंट से ईंट नहीं रहेगी इस पर। तो आज इजराइल पर वो आक्रमण ब्रिटेन ने भी कर दिया है। इजराइल चारों तरफ से धीरे धीरे घेरा जा रहा है और इजराइल का अंत होने से पहले आप लोगों को उठा लिया जाएगा। अब आप अपने आप में कितने खरे बन सकते हैं बनिए, और नहीं बाकी अधोलोक में जाने में कोई कमी नहीं है। आप अपनी सच्चाई और खराई में चलिए, क्योंकि मैंने तो कल का तांडव देखा है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, वो चाहे कितना भी वचन में चल ले, चाहे वो प्रभु का कितना भी गुणगान कर ले, यदि उसके मन का खतना नहीं हुआ है वो अपने आप को कभी भी प्रभु में न जाने। क्योंकि आज भी यदि उसके मन में घृणा है, आज भी उसके मन में नफरत है, आज भी उसके अंदर द्वेष है, तो अपने आप को प्रभु में न माने। वो ये कहे कि मैं आज भी संसार के ईश्वर के साथ ही हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है न मैं डाह करता हूं, न क्रोध करता हूं, नफरत करता हूं, न विरोध करता हूं, केवल मैं करता हूं तो प्रेम करता हूं। और वो प्रेम केवल परमेश्वर में मिलता है। परमेश्वर के लोगों में प्रेम मिलता है, परमेश्वर के जनों में प्रेम मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक भगवान का द्वितीय रूप बनाकर आए। क्यों आए थे उस बात का भी एहसास है। कल इंसान ये ना कह सके कि परमेश्वर आप तो पृथ्वी स्वर्ग में बैठे थे, आप क्या जाने दुख क्या होता है, आप क्या जाने पीड़ा क्या होती है, आप क्या जाने भूख क्या होती है। उसी को दिखाने के लिए परमेश्वर 90% नहीं 100% एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे और इंसान जैसा उन्होंने जीवन जिया और इंसानों जैसे रहे, इंसानों जैसे पहनावा रहा, इंसानों जैसे उन्होंने काम किया कि कल इंसान ये ना कह सके कि प्रभु तू तो स्वर्ग में बैठा, पृथ्वी की हालचाल तुझे क्या पता थी। लेकिन परमेश्वर ने उस शब्द को भी बंद करने के लिए एक वह जीवन जिया जो हम और आप कभी भी जीवन जी नहीं सकते। उसने दुख पीड़ा सहते हुए भी कभी भी किसी को कोई गाली नहीं दी। कितना भी कष्ट सहा, कितना भी लोगों ने बुरा भला कहा, तो भी उसने कभी भी उससे तिरस्कार नहीं किया, कभी भी उसकी बुराई नहीं की। केवल गुस्सा आई तो केवल उस बात पर आई थी जब परमेश्वर के भवन में लोगों ने उसे व्यापार का मंदिर बना दिया था। तब उसने कहा था कि मेरे पिता के मंदिर को तुमने व्यापार की खो बना दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया है, अन्यथा पूरे शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर भी गुस्सा नहीं किया। यदि हम प्रभु को मानते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं, तो उसका गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रभु का गुण नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हो सकते। चाहे हम रोज सत्संग करें, रोज प्रभु की महिमा करें, रोज धन्यवाद करें, यदि उसका गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु के दास, प्रभु के अगबे, प्रभु की भेड़े नहीं हो सकते। आज भी हम यहां से सोचकर काम कर रहे हैं तो वो प्रभु के लायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने बेटे से प्रेम करता है तो मेरे योग्य नहीं है, यदि तू अपने माँ बापों से प्रेम करता है तो भी तू मेरे योग्य नहीं है। क्यों कहा इस बात के लिए? प्रभु कहता है कि सबसे पहले तू मुझे अपने सामने रख, बाकी जरूरत है तो मैं तुम्हें स्वयं पूरी करूं। परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, जिसने एक एक चीज को बनाया है, सृजा है, निर्माणित किया, उसके लिए क्या संभव है? वह आपको यदि चाहे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सोने का महल बना के रख सकता था, लेकिन वो दिखावा नहीं करना चाहता था। क्योंकि आज के समय में यदि कोई पैसे वाला है तो उसकी 10 लोग दंडवत करने चले जाते, वो जान जाते हैं हाँ प्रभु है। क्योंकि प्रभु यदि राजा बन के आता तो उससे पहले लोग क्रूस पर नहीं चढ़ाते उसे। यदि वो राजा बन के आता तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो जानते कि भाई ये तो बहुत बड़ा राजा है, इसे हम कहाँ क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसे इतना दीन और नम्र बनाया कि शायद आज के समय में एक कल मैं उस परिवार में गया हूं, केवल वो परिवार ऐसा मिला है कि वास्तविकता उनके अंदर जो दीनता है और नम्रता है,
प्रभु ने बहुत सारी आशीष दे। मैं कहता हूं कि जिस नम्रता से वो घट रहे हैं उसी नम्रता से बढ़े, उनके बच्चों को इतनी सफलता और कामयाबी दे कि मैं भी किसी दिन कहूं कि वास्तविकता तू प्रभु नम्र और दीनों का हमेशा सहायक रहा है। ये हमेशा अपने अंदर यदि नम्रता और दीनता है तभी प्रभु में रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु में जितना सहा, जितना कष्ट और पीड़ा सही, इतनी शायद आज के समय में कोई सह नहीं सकता। आगे वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 12:2 में। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य 30 स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये किस बात की बात चल रही है? जो आदमी वो कहता है न मैं ये जानता हूं देह रहित था कि देह सहित था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो ये जानता था कि उस मनुष्य को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया जहां परमेश्वर का धाम था, जहां परमेश्वर का सिंहासन लगा था, वहां उसे उठा लिया गया। ये परमेश्वर किसके लिए कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित। मैं ये नहीं जानता क्योंकि हमने नहीं देखा, क्योंकि जिस टाइम पौलुस आया था उस टाइम प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं थे, लेकिन उनका जो वचन परमेश्वर मन में डालता था उसके अनुसार कह रहे हैं कि मैं एक मसीह को जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो देह सहित था कि देह रहित था, लेकिन ये जानता हूं कि उसे स्वर्ग में उठा लिया गया था। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। किससे? ये यीशु मसीह के लिए कह रहा है कि उसे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। जहां किसका स्थान है तीसरे स्वर्ग में? हैं? तीसरे स्वर्ग में किसका विराजमान सिंहासन बैठा है? हैं? दूसरे स्वर्ग में किसका सिंहासन है? अब ये बताइए कि दूसरे स्वर्ग से, वह फर्स्ट स्वर्ग से और तीसरे स्वर्ग तक पहुंचने में हमें एक जबरदस्त खाई भी पास करनी है। वो खाई किसकी है? वो दुष्ट शैतान की है। उस खाई को पास करने के लिए परमेश्वर के जो दूत हैं, जब स्वर्ग दूत किसी को पहले स्वर्ग से और तीसरे स्वर्ग तक ले जाते हैं तो 6 पंखों वाला करूब होता है जो स्वर्गदूत होता है, वही ले जा सकता है आपको, जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। उसके 2 पंख जिस मनुष्य को ले जाते हैं उसे दावे रहते हैं, 2 पंख उड़ने के लिए होते हैं और 2 पंख उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो पापा जी कहते हैं केवल स्वर्गदूत जो 6 पंखों वाला ही आपको इस पृथ्वी से और तीसरे स्वर्ग पर ले जा सकता है, और बाकी कोई भी स्वर्ग आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि हर एक स्वर्गदूत का परमेश्वर ने कानून और नियम बनाया है। उसकी सीमा ठहराई गई है कि तुझे इतने से इतना करना है और तुझे इतने से इतना करना है। उसने परमेश्वर ने केवल जीवते इंसानों से महिमा कराना चाहता है, स्वर्गदूतों की महिमा उसे पसंद नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो स्वर्गदूत भी उस महिमा को देखते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा महिमा करा रहा है। यो भी खुश और प्रशंसा होते हैं। इसी के आगे क्रम में चलेंगे, यूहन्ना 6:65 में पढ़ेंगे, पेज नंबर 140, 6:65 ना, यूहन्ना, हाँ सुसमाचार 6:65। और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है लोग सच्चाई में चल रहे हैं, लोग वचन कर रहे हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं बुलाएगा, जब तक परमेश्वर आपको अपनी महिमा में नहीं बुलाएगा, तब तक आप उस वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। कहां आना है आपको?
स्वर्ग में। जब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता नहीं बुलाता उसे। अच्छा, इसी का 44 पढ़ेंगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। जो जिलाऊंगा मतलब उस जिलाने की बात क्या है? जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, ये शरीर जब छूट जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? जिलाएगा। कब? यदि हम वास्तविकता परमेश्वर के बुलाए हुए हैं तो। और यदि बुलाए हुए नहीं है, यदि हमारा आज भी मन का खतना नहीं हुआ है, यदि हमारे अंदर प्रभु का कोई भी गुण आज भी मौजूद नहीं है, तो हम प्रभु में कहीं भी हमारे अंदर पिता वास नहीं करता। यदि हम किसी को मानते हैं तो उसके गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो, वो कैसे जिया। यदि आप उस जीवन को जीना सीख जाएंगे तो आप उस अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने कहा है ना कि मैंने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, वह समानता और स्वरूप समाप्त हो गया और शैतान का स्वरूप हमारे अंदर आ गया। और हमने क्या करना शुरू कर दिया? गाली देना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि कैन ने तो हाबुल का मर्डर भी कर दिया। तो कहां से आ गया? दुष्ट हमारे बीच में उपस्थित हो गया। तो मैं धन्यवाद देता हूं पिता के लिए, प्रभु यीशु के नाम से।